कोई है? ओके, मेरा ख्याल है फाइका को नहीं पता कि वो चलें। अच्छा, मैं एक आपके सामने स्क्रीन में मैंने तो अपना तारुफ करवा दिया मेरा ख्याल है। अब इज देयर एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट मी? कि मैंने स्कूल में काफ़ी अर्सा पढ़ाया हर पोजीशंस पर। देन आई गॉट सो मेनी ट्रेनिंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल, नेशनल एंड डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फोरम्स। मैंने सलमान आसिफ सिद्दीकी के साथ काम किया। मतलब मैं बहुत आई वॉज मतलब सो मच यंगर एट दैट टाइम। और उनके साथ एज अ स्टूडेंट और मतलब साथ काम करने वाले की भी एक हैसियत थी, और एज अ स्टूडेंट भी मतलब हमारे वो मेंटोर थे। उसके बाद मैं उस्मान पब्लिक स्कूल कराची में मैंने उस वक्त काम किया उनके साथ, सफूरा नईम के साथ। और उनसे मैंने बहुत सीखा। बहुत ज़बरदस्त खातून थी, और वो बच्चों की तरबियत और तालीम के हवाले से जो चीज़ें सोचती थी, वो अब लोगों के पास वो बहुत यूनिक पॉइंट्स थे उनके, और वो बहुत डिफरेंट चीज़ें थी। और उसके बाद मैंने डिफरेंट जगहों पे चीज़ें की हैं। सारे एक्सपीरियंस के साथ जब मैंने अपनी बच्ची को जो है वो एज अनस्कूलर रेस किया है, और मुझे उस पर जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसके बाद जो मैंने चीज़ें पढ़ी, तो उसकी रोशनी में मैंने ये कोर्स बहुत फरमाइश पे बनाया। क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती थी और अनस्कूलिंग के बारे में लिखती थी, तो सारों सब ने मुझे कहा कि आपको कोई कोर्स करवाना चाहिए। तो बस इस तरह से ये कोर्स वजूद में आया है। और अब मैं यही इस कोर्स के बाद मैं मजीद कॉन्फिडेंट इस बात पे हो गई हूँ। जब मुझे मेरे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मैंने कोर्स में बताया वो सारी बातें सिर्फ मैंने अपनी बच्ची पर ही नहीं देखी, और बच्चों के साथ भी वो सब कुछ जो है वो इतने ज़बरदस्त तरीके से उसका आ रहा है रिजल्ट। और मैं हमेशा ये कहती थी कि देखिए, होम स्कूलिंग में लोगों ने ये बात समझी कि हम जो है ना एक अलग से एक स्कूल खोल लें, और बच्चे का टाइम टेबल सेट होता है और सारी चीज़ें सेट होती हैं। तो ये बात मैंने फिर सबको बताई कि देखिए, मैं ना इस तरह मैं नहीं समझती कि अगर यही सारा कुछ करना है तो हमें स्कूल ही खोल लेना चाहिए ना। अच्छा, इफ़त का मैसेज आया हुआ है, माई माइक इज नॉट वर्किंग, आई एम होम स्कूलिंग माई किड्स बट आई ऑल्सो लर्न न्यू कंसेप्ट ऑफ अनस्कूलिंग, सो इट्स अ न्यू फॉर मी एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग। थैंक यू इफ़त। आज इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इसमें आप लोगों को कुछ ऐसी बातें मिल जाएं जो आपके कॉन्फिडेंट को भी रेज करने का सबब बने, आपको मजीद क्लियर करे, और आप इस चीज में जो है वो मजीद सोचें कि हमें जो कर रहे हैं उसमें क्या सीखना है, और कितना बेहतर कर सकते हैं हम इसे। अच्छा, मुझे मैंने आपको स्क्रीन पे एक दो पिक्चर्स दिखाई हैं। कैन एनीवन कमेंट ऑन द पिक्चर्स? इज इट रेलिवेंट टू द सेशन और नॉट? हमारे टॉपिक से रेलिवेंट है नहीं है? कोई कमेंट करें। मैं करूं कमेंट। जी जी, बिल्कुल करें। ये पिक्चर ये बता रही है कि बज़ाहिर माओ को ये लग रहा होता है कि हमारा बच्चा तो बस ये छोटा सा पौधा रह गया है, लेकिन अगर हम लोग वो स्ट्रेटजीज वो अपना के वाकई वो कर रहे हो, तो वो उसकी नीचे से रूट्स इतनी डीप हो जाती हैं, और वो लिटरली फिर कुछ अरसे के बाद हमें नजर आता है कि वो दरख्त बन चुका है, वो बहुत घना और सायेदार दरख्त बन गया है। बिल्कुल। हंसा ने हैंड रेस किया है। जी हंसा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। एक इस पिक्चर में से जो कंपैरिजन नजर आता है कि एक पौधा है जिसके शैडो नहीं, और हम्म। एक है जिसका शैडो है। जिसका शैडो नहीं है उसमें कोई भी चीज की कमी लग नहीं रही है, बज़ाहिर तो नहीं लग रही है। तो ये बाद में शायद नजर आ सकती है। और एक जिसका शैडो है उसमें ये लग रहा है कि जहां जहां वो ऊपर बढ़ रहा है वो अपनी ग्रोथ से ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। हम्म। तो चलो। इस जो अभी हम पढ़ रहे हैं या अनस्कूलिंग कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा राज यही है कि आपके सामने ही आपके बच्चे को, आपको नजर आ रहा होता है कि आपके बच्चे के अंदर क्या ग्रोथ नजर आ रही है। आपने जो हम्म। पढ़ाया, जो आपने सिखाया, ये जो उसका पूरा घर उसका स्कूल है। तो वो बिल्कुल। जो भी चीज है कर रहा है वो आपको समझ आ रही है। हम्म। बनिस्बत इसके कि स्कूल जाके इस पूरी की पूरी हायरार्की के, ह्यूमन हायरार्की के सबसे लोएस्ट नॉर्म्स के साथ वो रह के वो वहीं से चीजें सीख के आ रहा है, जो है ही बच्चे। हम्म। कुछ भी वो कर रहे हैं तो वो आपको नहीं पता चल रहा वो सीख क्या रहा है, कर क्या रहा है, वो नर्चर कैसे कर रहा बिल्कुल। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त किस्म के और मेरे पास अभी आप सेशन में हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी जब आवाज़ सुनकर ना। और थोड़ा सा अब हम ज़रा तेज़ी से चलेंगे। तो मैंने इन दो पिक्चर्स को अपने सेशन के हवाले से सिर्फ एक कंसेप्ट बताने के लिए लिया।
और थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने समझ भी लिया है उसको, कि देखिए जब हम बीज बोते हैं ना, मतलब दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, ये जो मैंने पिक्चर में बताया है कि जब हमारा काम क्या था पौधा निकालने पे, हमने बीज बोया और हमने मिट्टी को तैयार किया होगा बस, और हमने बीज बो दिया होगा, और फिर हमने उसमें पानी दिया होगा या मुनासिब हमने रोशनी वगैरह का इंतजाम किया होगा, फिर क्या हुआ, पौधा बीज से जब फूटा, उसमें हमारा क्या किरदार था, कुछ भी नहीं, है ना। वो एक नेचुरल प्रोसेस था कि उसको ने पानी एब्जॉर्ब किया, फिर उसके अंदर से कॉटिलिडन्स निकले और ये सारा कुछ जो भी हम बायोलॉजी में पढ़ते रहे अब तक, तो वो पौधा जो है जमीन फाड़ के बाहर निकल आया। तो ये तो एक इसका नेचुरल प्रोसेस था, उसमें किसी का भी अमल दखल नहीं है। हम खुद खींच खींच के पौधे को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसने अपने टाइम लेना होता है, अपने टाइम पर ही ग्रो करना होता है, और अपने टाइम पे ही उसके सारे पत्ते फूल पौधे दरख्त बनता है, ठीक है। तो आप नेचुरल प्रोसेस को इंटरप्ट करोगे तो फिर क्या होगा कि उसमें इंटरप्ट करने से वो हो सकता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए जो आजकल चीजें की जाती हैं उससे कुछ आपको इफादियत नजर आए कि बड़े फल का साइज बढ़ गया है, हर मौसम में सब्जियां और फल मिल रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस को इंटरप्ट करने का एक प्रॉब्लम सामने आता है कि वो अपनी नेचुरल जो उसकी खूबसूरती होती है, जो उसका एक प्रोसीजर होता है, वो खत्म हो जाता है, वो बेनिफिट्स फिर आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी पिक्चर मैंने आपको ये दिखाई कि आज का ये जो बच्चा है ना हमारा, ये कल का एक मुकम्मल इंसान है, मतलब अल्लाह ताला ने तो उसको मुकम्मल इंसान अभी भी पैदा किया है, लेकिन उसको जिस तरह से हमें नर्चर करने की जरूरत है, जिस तरह का माहौल देने की जरूरत है, उसको अगर आप देखिए तो फ्यूचर में उसको एक मुकम्मल इंसान के तौर पे ऐसे आना है कि जो इंडिपेंडेंट होगा। तो आज हमें वो हमारे ऊपर सिर्फ इस हद तक डिपेंडेंट है कि हमें उसको माहौल देना है, हमें उसको फैसिलिटेट करना है। बाकी अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक, अब उसको जो बढ़तोवी है ना, जैसे कहते हैं उर्दू में, कि जो उसकी ग्रोथ है जो गमले में हो रही है उस पे आपका इख्तियार नहीं है। इसी तरीके से जो बच्चे हैं उनका एक नेचुरल लर्निंग प्रोसेस होता है, उस पे आपका इख्तियार नहीं है। वो अच्छा हो सकता है, वो कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो आपकी फैसिलिटेट करने पर और आपके उसको एक्सपोजर देने पर है कि आपने कैसा उसको एक्सपोजर दिया। तो हम क्या करते हैं कि उसको स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं स्कूल्स में डाल के और उस पर इंटरप्ट करते हैं, हम हमारे अंदर पेशेंस नहीं होते कि 5 साल तक कम से कम बच्चे की नेचुरल लर्निंग तो करने दें उसे। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ अ चाइल्ड लर्न्स टू वॉक, टॉक और इवन यूज अ मोबाइल फोन विदाउट एनीवन फॉर्मली टीचिंग देम? इट्स अ वेरी वेरी मतलब इजी आंसर, इट्स अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन कि बच्चा चलना सीखता है, बच्चा बोलना सीखता है और मोबाइल फोन सीख लेता है। हम सब तो अपने मोबाइल फोन से दूर रखना चाहते हैं बच्चे को, लेकिन बच्चा मोबाइल फोन पकड़ लेता है और उसको इस्तेमाल हमसे ज्यादा अच्छा कर रहा होता है। हाउ? जी खंसा का ही हाथ उठा हुआ है, जी खंसा, हमसे ही इट्स सीखता है की जगह। इट्स वेरी सिंपल कि बच्चे को सिखाने की चीजें जरूरत नहीं पड़ती। जो हम करते हैं बच्चा वो सीख जाता है। वो बिल्कुल हमें देखता है, बिल्कुल। तो हमारे एनवायरनमेंट को देखता है। हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या होता है, इससे जो अ, तमाम लोगों ने जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी पे जिन्होंने काम किया, जिन्होंने नेचुरल लर्निंग पे काम किया, बड़े बड़े लोगों ने, और हमने जाहिर सी बातें उन्हीं से ही सीखा और उनकी ही बातों को समझ के हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि बच्चे को अल्लाह ताला ने ना, आप अगर अभी की जुबान में बात करें तो एक नेचुरल सॉफ्टवेयर दे के भेजा होता है सीखने का, समझने का, और वो अपने एनवायरनमेंट से वो तमाम चीजें जल्दी जल्दी सीख रहा होता है और समझ रहा होता है, लेकिन हर एक बच्चे की अपनी पेस होगी, और वो पेस और वो तरीका उसका नेचुरल होगा। उस तरीके पे इंटरप्ट करते हैं जब हम उसको उठा के बैठाते हैं किसी जगह पे कि जाओ बेटा अब तुम्हें जो बोला जाएगा तुम उस तरीके से सीखोगे, वो बस वहां पे जाके हम खराबी पैदा करते हैं। अच्छा, ये तो नहीं खराबी हो जाएगी, लोग कहते हैं ना हम स्कूल से पढ़ के निकले तो कौन सा हमारा ब्रेन डैमेज हो गया, नहीं, ब्रेन डैमेज नहीं होगा आपका, लेकिन आपको जो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है पढ़ने की लिखने की, एक शौक होता है जानने का और चीजों को एक्सप्लोर करने का, वो आपको जो कहते हैं ना लज्जत इल्म की, इल्म का शौक, वो खत्म हो जाता है और बच्चे ओवरबर्डन स्ट्रेस फील करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो तमाम ही बच्चे हैं हम समेत स्कूल की छुट्टी वाले दिन क्यों खुश होते थे, इसलिए कि हमें सबको पता है कि स्कूल एक बर्डन वाली जगह है जहाँ होमवर्क मिलेगा, क्लास वर्क होगा, एक रूटीन की चीजें होंगी और बस वो बस यही चीज सब कुछ है।
आगे मैं इस चीज को भी बताऊंगी आपको कि जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है स्कूलों में उसमें भी क्या मसला है। अच्छा देखिए, अब व्हाट इज अन स्कूलिंग अर्ली ईयर्स, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं उसको बस जल्दी जल्दी करूंगी क्योंकि आप लोग माशाल्लाह समझदार भी हैं, बहुत सारा कुछ पता भी है आपको। कि एन स्कूलिंग इज अ नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, के अगर हम बच्चे को 5 साल तक के बच्चे को ऑब्जर्व करें तो वो खुद चीजों को एक्सप्लोर करता है, चीजों को देखता है, बोतलों को खोल के उसके ढक्कन लगा रहा है, कलर्स को नोट कर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, खेल रहा है, मतलब उसकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है ना, जिसमें उसका माइंड, बॉडी, सोल और ये सारा जो उसके 4 एरियाज होते हैं वो सारा कुछ उसका काम कर रहा होता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद अपने पेस पे चल रहा होता है। हाँ, एक नेचुरल पेस ये होता है कि कोई बच्चा थोड़ा पीछे होगा, थोड़ा आगे होगा, लेकिन मोर एंड लेस वो एक ही पेस पर होते हैं। इल्ला ये कि किसी पे कोई डिसेबिलिटी हो तो उसका नेचुरल जो डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं वो आ जाएंगे, तो उनको हम निकाल देते हैं। तो हम एवरेज की बात करें अगर, तो बच्चों को अल्लाह ताला ने एक नेचुरल वे ऑफ लर्निंग का सॉफ्टवेयर दे के भेजा होता है, जो बच्चा फॉलो कर रहा होता है अपनी इंटरेस्ट और अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ। और ये बेहतर होता है उस फोर्स लर्निंग से कि जो हम बैठा के बताते हैं, यानी कि जब हम उसको कह रहे हैं कि आओ हम पौधों को ऑब्जर्व करें, यानी कि बहुत अच्छा स्कूल आपने भेजा और वहां पे जाके वो एक्टिविटी करवा रहे हैं कि फ्लावर्स के साथ आज काम होगा या प्लांट्स के साथ। अब वो वहां जाके बच्चों कह रहे हैं आओ चलो प्लांट्स को ऑब्जर्व करें, अब बच्चे कह रहे हैं नहीं मेरा तो अभी दिल नहीं चाह रहा प्लांट्स को ऑब्जर्व करने का। तो डज ही हैज एनी ऑप्शन? नो, क्योंकि वो तो स्कूल का पीरियड है और उसमें उसको काम करना है। तो जो बच्चे का नेचुरल एक फ्लो होता है और उसका एक नेचुरल जो इंटरेस्ट होता है जिसके साथ जब वो काम करता है, तो जो लर्निंग उस वक्त उसकी होती है वो बहुत बहुत डिफरेंट होती है कंपेयर टू स्कूल्स जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग करवाई जाती है, जिसको मैं स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कहती हूँ। तो इन अर्ली इयर्स 1 to 7 चिल्ड्रन लर्न फास्टेस्ट थ्रू प्ले, स्टोरीज, नेचर एंड डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये हमें जिनको होम स्कूलिंग करवाते हैं और जिन्होंने मुख्तलिफ सेशंस लिए होंगे और जिन्होंने इसके बारे में नॉलेज होगी वो जानते हैं कि बच्चों का जो नेचुरल पेस है लर्निंग का वो इन्हीं इनफॉर्मल एक्टिविटीज के थ्रू होता है। अपनी फैमिली से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, वो प्ले उनका जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है, स्टोरीज होती हैं, नेचर से कनेक्शन उनको बहुत जबरदस्त किस्म की लर्निंग करवाता है। और उनके जो भी डेली एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस, जिसमें गम, खुशी, आपसे मिलना जुलना, जो कहते हैं ना हम सोशल इंटरेक्शन हम कैसे सिखाएंगे, हमारा बच्चा सोशल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता कि इन बच्चों को कैद करके एक पिंजरे में डाल के पाला जाता है, बल्कि आप सब घर पे सोशली तो हैं, हम एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम ग्रोसरी कर रहे हैं, हमारे घर में कुछ लोग आते हैं, हम किसी के घर जाते हैं, दीज आर ऑल सोशल एक्सपीरियंसेस। तो ये कहना कि बच्चा सोशल नहीं होगा, ये वो लोग कहते हैं जिनको इतना अवेयरनेस नहीं होती है। तो इट इज नॉट अबाउट नेग्लेक्टिंग एजुकेशन, इट्स अबाउट गिविंग स्पेस फॉर क्यूरियोसिटी टू ग्रो। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि देखिए 5 साल तक अगर आप बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, मैं बहुत फोकस अर्ली ईयर्स पे कर रही हूँ क्योंकि मैंने उसी पे ही ज्यादा स्पेशल एक कोर्स बनाया हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि यू आर नॉट गिविंग एजुकेशन या यू आर नेग्लेक्टिंग द एजुकेशन पार्ट, बल्कि उसकी एजुकेशन ही यही है, उसको अभी ऐसे स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है बच्चे को। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिखा है कि थिंक अबाउट इट, कि योर चाइल्ड डिड नॉट नीड अ स्कूल टू लर्न टू स्पीक योर लैंग्वेज, दे एब्जॉर्ब इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो भी आप लोगों ने बात की है कि बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट से सीख रहा है। और व्हाई शुड यू कंसीडर अर्ली ईयर्स अनस्कूलिंग, क्यों आपको सोचना चाहिए कि बच्चों को अर्ली ईयर्स में स्कूल से दूर रखा जाए, वो जो बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मैं कहती हूँ स्कूल को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, बिकॉज द फर्स्ट 7 years ऑफ लाइफ आर कॉल्ड द फाउंडेशन ईयर्स। और हमें पता है उसका रीजन क्या है कि 5 साल तक बच्चे का ब्रेन इंतहाई तेजी के साथ ग्रो कर रहा होता है। 80% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट हैज बीन कंप्लीटेड इन द फर्स्ट 5 years। और उसके कनेक्शंस बन रहे होते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस वो जो है लर्न कर रहा होता है, और जो जो उसकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके साथ उसकी मेमोरी अटैच होती है, और उसकी बिना पे वो आगे फैसला करता है कि उसको किस तरह की चीज कैसे सीखनी है। तो इन दीज अर्ली ईयर्स चिल्ड्रन आर नॉट जस्ट लर्निंग नंबर्स और अल्फाबेट, जिस पे हमारा बहुत फोकस होता है कि लिखना सीख ले और अल्फाबेट सीख ले और फोनिक्स आ जाए, जबकि ये चीज अगर आप 5 साल तक नहीं भी पढ़ाएंगे ना तो बच्चा आगे जाके सीख लेगा। ठीक है, उसकी सीखना मुश्किल नहीं है। लेकिन तो 5 साल तक की बुनियाद है ना बच्चे की, कि उसे घर चाहिए, उसे मोहब्बत चाहिए, उसे एक कनेक्शन चाहिए, उसे एक तहफ्फुज का एहसास चाहिए, ये उसको 5 साल में नहीं मिला तो
उसको कवर करना फिर आगे जाके बहुत मुश्किल है। बच्चा इनसिक्योर फील करता है स्कूल जाते हुए। बच्चा क्यों रोता है? इसलिए रोता है कि उसको इतना तवील अरसा इस उम्र में माँ बाप घर से दूर रहने की जो आदत हम डलवा रहे होते हैं, वो फोर्स उसको कर तो रहे होते हैं हम, वो सीख तो जाएगा बेचारा। हमें भी कोई जाके खड़ा कर दे ऐसे घर में जहां हम रहने के आदी नहीं हो, लेकिन हालात के कहते हैं ना, हालात की जिंदगी की मुश्किलात ने हमें सिखा दिया ऐसा रहना। तो हम सीख तो देते हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी चीजों में जो मतलब इतने एडल्टहुड में भी हमारे अंदर जो मसाइल आते हैं वो आ जाएंगे। तो बच्ची को तो जरूरत है इस वक्त कुर्बत की, लम्स की, मोहब्बत की, तहफ्फुज की। इन्हीं चीजों से आप समझे वो एक पौधा है जिसको चाहिए धूप, रोशनी, हवा, पानी। आपके पौधे को चाहिए कुर्बत, मोहब्बत, लम्स, ताल्लुक। ये अगर आपने इस अर्ली इयर्स में बच्चे को दे दिया तो आप देखिएगा कि बच्चे के अंदर जितना कॉन्फिडेंस आएगा, जिस कॉन्फिडेंस के लिए आप स्कूल भेजते हैं वो कॉन्फिडेंस आएगा बच्चे के अंदर। जितना बच्चा जो है वो जुर्रतमंद होगा, जितनी बच्चे की क्वालिटीज होंगी, तो अखलाक सिखाने की, बच्चे की शख्सियत की तामीर की बुनियाद की उम्र यही है। तो बस यही पॉइंट्स मैंने इधर भी लिखे कि अनस्कूलिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज गिव्स देम फ्रीडम टू एक्सप्लोर, फ्रीडम टू एक्सप्लोर। यही मैंने अभी आपको एक मिसाल दी कि आपने एक पीरियड बनाया, और घर पे भी अगर आप यही काम करेंगे ना, सुबह के हम टाइम हम ये करेंगे, दोपहर के टाइम हम ये करेंगे, और शाम का टाइम हम यही करेंगे, और आप टस से मस ना हो रहे हैं उस टाइम टेबल से, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट गिविंग योर चाइल्ड फ्रीडम टू एक्सप्लोर। फ्रीडम टू एक्सप्लोर ये है कि जो आप बच्चों की एक्टिविटीज देखते हैं कि वो एक चीज उठाते हैं, उसको चेक करते हैं, फिर दूसरी चीज की तरफ जाते हैं। हाँ, ये आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम 5 साल तक बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। हम उसको ग्रेजुअली लेकर आते हैं, जैसे जैसे उसकी समझ होती है हम वैसे वैसे उसके साथ चलते हैं फिर, ठीक है। तो जो फ्रीडम टू एक्सप्लोर होता है उसमें वो मिस्टेक्स पर करता है, वो फिर जो कहते हैं ना ट्रायल एंड एरर मेथड से सीख रहा होता है, और उसका नेचुरल इंटरेस्ट इसमें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है कि किस चीज को मुझे देखना है और किस चीज को मुझे छोड़ देना। अब देखा होगा एक बच्चा 1 हफ्ता मुसलसल एक काम पे लगा रहेगा, अगर उसको फ्रीडम टू एक्सप्लोर होगा तो उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। चलो भाई, तुम रोजाना बटन उठाया करो, तुम रोजाना अपना बियर उठाया करो, तुम रोजाना उस बॉटल को जाकर जो कुछ भी करते हो करो। लेकिन अगर हमारे पास प्रेशर होगा, नहीं भी तो स्कूल का होमवर्क करना है ना, भी तो स्कूल, भाई छोड़ो, क्या तुम इस बोतल के पीछे पड़ गए हो, छोड़ो, तुम इस पौधे की जान लेके छोड़ोगे। इसलिए कि वो अपना एक कंसंट्रेशन या अपना एक ब्रेन जो यूज कर रहा है, वो उसको यही कह रहा है कि इस चीज को देखते रहो, जब तक उसका इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा वो छोड़ेगा नहीं ना। तो ये उसका एक नेचुरल पेस है लर्निंग का। तो इवन इफ यू प्लान टू सेंड देम टू स्कूल लेटर, दीज अर्ली अनस्कूलिंग ईयर्स विल हेल्प देम एंटर विद स्ट्रॉन्गर थिंकिंग स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये मेरा एक पॉइंट है कि अगर आप 5-6 साल तक बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हो, और उसके बाद अगर आप स्कूल भेज दोगे ना, तो भी बच्चे का वो ज्यादा जो मसाइल 5 साल 6 साल भेजने की वजह से हो जाएंगे ना, वो पैदा नहीं होंगे। अनस्कूलर जरा टाइम लेता है, उसको ट्रांजिशन पीरियड चाहिए होता है स्कूल में एडजस्ट होने के लिए, लेकिन वो जो एडजस्ट होने के बाद कारकर्दगी दिखाएगा ना, वो फिर स्कूलर्स को पीछे छोड़ देगा, ये मैं आपको बता दूं। उसकी क्रिएटिविटी भी बहुत होती है। तो बेनिफिट्स ऑफ अर्ली ईयर अनस्कूलिंग क्या है कि कॉन्फिडेंस होता है फ्रॉम इंडिपेंडेंस, कि बच्चे को पता होता है कि वो उसके अंदर अल्लाह ताला ने चॉइसेस, वो चूज करने का हक रखता है। अनस्कूलर्स को ये बात पता होती है कि वो चूज कर सकते हैं कुछ चीज, जबकि हम स्कूल भेज के पहले ही मरहले में उन्हें बता देते हैं कि यू डोंट हैव अ राइट टू चूज एनीथिंग। तुम्हें अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है, तुम्हें इन्हीं काम को कर, क्यों मामा मेरा दिल नहीं चाह रहा है इसको करने का, नहीं बेटा करो, अभी तो कल स्कूल जाना है ना, टीचर मारेंगी, टीचर डांटेंगी, या टीचर नाराज हो जाएंगी, या स्कूल जाके वो खुद सोचेगा कि मुझे तो इतना शेम फील हो रहा है कि सब होमवर्क करके लेके आ रहे। तो ये फीलिंग्स देना तो इस उम्र में बच्चे को जरूरी नहीं है, उसकी शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं है ये फीलिंग्स। ठीक है, रियल वर्ल्ड लर्निंग जो है प्ले, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करने से, कॉन्वर्सेशन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है ना बच्चा, खुद ही कोई चीज फेंक दी, तोड़ दी, या उसको ठीक करने में लगा हुआ है, चेक कर रहा है, तो इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी इस स्टेज पर। वो सब हम कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें जो है टेक्स्ट बुक कैन नॉट टीच। ठीक है, तो अर्ली फोनिक्स इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट कि हम उसको फोनिक्स इंट्रोड्यूस करवा दें। 3 साल का हो गया, मेरे बच्चे को फोनिक्स नहीं आया, यकीन करें मैं ये इस अंदाज में नहीं बोल रही कि मैं आपको कहूँ कि आप गिल्ट में आ जाएं या शर्मिंदा हो। मैं इसलिए कह रही हूँ कि सेम चीजें मैं
मैं महसूस करती थी। मैं कहती थी लो मेरी बच्ची 4 साल की हो गई, उसको तो फोनिक्स नहीं आई अभी तक, और उसको अल्फाबेट्स की सीक्वेंस नहीं पता थी। तो मैं कहती थी पता नहीं मेरी बच्ची पीछे रह जाएगी, लेकिन मैंने बाद में देखा कि दिस इज नॉट नेसेसरी, वो आगे जाके बच्चा खुद ही सीख लेगा। और कुछ चीजें तो उसमें सीखने की इतनी जरूरत भी नहीं होती। मतलब सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट जो है वो इसी उम्र तक जरूरत होती है, आगे जाके कौन आपको कहता है कि एबीसीडी जो है सीक्वेंस अगर नहीं सीखी हो आपने तो आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। मतलब एज सच वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट। इसके अलावा स्ट्रॉन्गर पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, जिस पर काम करना चाहिए। बच्चे को खूब मोहब्बत दें, खूब चिमटाएं, खूब लिपटाएं। ये एक इमोशनल सिक्योरिटी उस बच्चे को देता है, जो कि असल बुनियाद है कॉन्फिडेंस की। वो जो हम सब परेशान होते हैं ना, बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है। और एक बच्चे का हक है कि वो खुश रहे। खुश रहने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को पैम्पर किया जाए, उसकी हर जायज नाजायज बात मानी जाए। जो एक होता है ना अंदर से खुशी, बच्चे की शख्सियत में एक अंदर से खुशी होनी चाहिए। वो जब होती है जब पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रांग होता है। ठीक है। और उसके बाद जो सबसे एक खूबसूरत चीज आप दे सकते हैं, मैं कहती हूँ हदीस का मफहूम है ना कि वालिदैन जो है वो अपने लिए बच्चे को सबसे प्यारा खूबसूरत तोहफा जो दे सकते हैं वो लव ऑफ लर्निंग, यानी बेहतरीन तालीम और तरबियत है, वो हदिया है। तो लव ऑफ लर्निंग इसी अंदाज में जाती है कि चिल्ड्रन हु लर्न जॉयफुली डोंट फियर मिस्टेक्स। हम सब में आप मुझे बताएं कि किस किस को अभी तक इस स्टेज तक फियर ऑफ मिस्टेक है। एनीवन? इफ़त ने हैंड रेस किया है। और बहुत सारी होंगी मेरा ख्याल है, मैं खुद भी बहुत सारी चीजों में हाँ। क्योंकि हमें शुरू से बताया है कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम खड़े ही नहीं आते होना चाहते हैं, हम सामने ही नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि हमें ये फियर होता है कि अगर गलत हो गया। तो ये जो फियर ऑफ मिस्टेक होता है ये हमने अर्ली ईयर ऑफ लर्निंग में ही बच्चे को डाल दिया होता है कि भाई होमवर्क गलत कर दिया, लेटर्स वहीं टेढ़े हो गए, तो नहीं होना चाहिए, तुम्हारा काम गलत हो जाएगा, टीचर गलत कर देंगी। तो भाई ट्रायल एंड एरर मेथड से हर चीज सीखी जाती है। और बच्चा आप जब चलना सीखता है तो आपने देखा है, अगर मैं कहती हूँ अगर दुनिया में चलने और बोलने का स्कूल होता ना, तो हमने जब उन स्कूलों में डाला होता ना, तो मेरा नहीं ख्याल है कि बच्चे चलना और बोलना सीखते हैं। बच्चे कोई बहुत ही कम तादाद होती है जो चलना और बोलना सीख कर आती है इन स्कूलों से। बच्चा गिरता है, गिर के फिर खड़ा होता है, फिर वो एक्सप्लोर करता है नीचे उतरने का तरीका, ऊपर चढ़ने का तरीका। मतलब उसकी अपनी नेचुरल एबिलिटी पे उसको कितना कॉन्फिडेंस होता है, अगर अपनी टांगों में खड़ा होने का एक जोश और एतमाद होता है। तो नेचर ने उसको वो कॉन्फिडेंस दिया है, नेचर ने उसको वो क्रिएटिविटी दी है। और हम उस क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस के आगे कुछ दरवाजे लगा देते हैं, कुछ खिड़कियां लगा देते हैं, और हम उसकी एक ट्रैक बना देते हैं कि देखो उस ट्रैक से गुजरते हुए इस कुर्सी को छलांग मारोगे, फिर इस दरवाजे से गुजरोगे, फिर इस विंडो के ऊपर से हॉप करते हुए फिर तुम निकलोगे, और फिर यहाँ स्टेज पे चढ़ोगे तो तुम जो हो इतना फर्स्ट हो जाओगे स्कूल, मतलब तुमने ये लेवल कवर कर दिया। जबकि बच्चा अपने मेथड से चलना चाहता है, अपने रास्ते पे चलना चाहेगा, वो उसकी मर्जी नहीं है, वो उसको नेचर उसको जो है ना गाइड कर रही है। तो फियर ऑफ मिस्टेक जो है वो उसी वक्त डलता है जब हम उसको स्ट्रक्चर्ड करते हैं और अपने तरीकों से चलाने की कोशिश करते हैं, और हर चीज की हम डिमांड करते हैं बिल्कुल ठीक हो। तो जाहिर सी बात है कि लव ऑफ लर्निंग भी निकल जाता है उसकी वजह से। तो नो अर्ली एकेडमिक स्ट्रेस, एकेडमिक स्ट्रेस क्या है कि फोनिक्स, अब जब बहुत सारे बच्चे होंगे आपने देखा होगा कि फोनिक्स में नहीं निकाल पा रहे होते हैं, या उनसे राइटिंग नहीं हो पा रही है। अभी तो हमने ये बात ही नहीं की कि उनकी हड्डियां इतनी मजबूत हैं, उनके पोर्स इतने ताकतवर हो गए हैं, उनके मसल्स में इतनी जान होती है पेंसिल पकड़ लें। अभी तो हमने इसकी बात ही नहीं की। और जो आपके प्री स्कूलर्स के जो प्री स्कूल टीचर्स हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि कितनी ट्रेनिंग की जाती है इन सब चीजों पे। लेकिन जो एक एकेडमिक स्ट्रेस होता है ना, कि इंस्टेड ऑफ प्रेशर आप उनको दें रिलैक्सेशन, कि यू कैन ग्रो और यू कैन फाइंड थिंग्स इन योर ओन पेस।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दे ग्रो इन अ रिलैक्स्ड, क्यूरियस एंड इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे रिलैक्स, क्यूरियस एंड इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट में जो है ना ग्रो करते हैं। अच्छा जनाब, एनीथिंग आप कोई चीज ऐड करना चाहें यहाँ पे? बस मैं जल्दी से आपके 15 मिनट मजीद दूंगी और हम सेशन वो कर देंगे वाइंड अप। देखिए मिथ्स क्या है, मैं बहुत सारे मिथ्स अपने कोर्स में लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मैंने कुछ मिथ्स लिए हैं। मिथ्स वो चीजें कि क्या होगा अगर हमने स्कूल नहीं भेजा, जो मफरूजात हमने हमारे जहन में खौफ की हालत में हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं जो हमने अपने दिमाग में रखे हुए हैं। क्या है कि दे वोंट लर्न बेसिक्स, they won't learn basic. The children learn letters, numbers, and life skills naturally when they are ready. This is the essence of an school कि हम हर चीज की रेडीनेस देखते हैं कि बच्चा रेडी हो गया, जैसे ही वो रेडी होता है हम उसको रीडिंग पे लेके आएंगे, राइटिंग पे लेके आएंगे। तो हम उसका एनवायरनमेंट कैसे बना रहे होते हैं, कुछ चीजें जो देखते हैं ना, ट्रस्ट इन नेचर, नेचुरल प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। ठीक है, तो ये एक मिथ है कि दे वोंट लर्न बेसिक्स, बिल्कुल आराम से सीख लेंगे। हम अगर उनको जिस वक्त उसको देना चाहिए मोहब्बत, प्यार, लम्स, तहफ़्फ़ुज़, वो छीन कर हम उनको फोनिक्स, मैथ्स, रीडिंग, राइटिंग और अर्ली एकेडमिक स्किल्स सिखा रहे होते हैं, तो वो उस उम्र की ज़रूरत नहीं है। वो बाद में भी सीख सकता है, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उसको नहीं मिलेगी। तो फिर एक खौफ होता है, दे विल फॉल बिहाइंड, बिल्कुल जैसा हम मुझ समेत हम सबका था कि भाई पीछे रह जाएगा। तो इन रियलिटी दे ऑफन गो अहेड बिकॉज देयर लर्निंग इज डीपर एंड सेल्फ ड्रिवन। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी कि जो अर्ल स्कूलर होता है वो, आप समझना, रॉकेट की तरह चल रहा होता है आगे जाके ना, क्योंकि आपने उसका दिमाग इतना चलाया हुआ होता है ना, वो इतना नेचुरली उसने ग्रो किया हुआ होता है ना लर्निंग में, प्लेजर फील करके, कि फिर वो जिस तरह चल रहा होता है। तो जो बच्चे स्ट्रेस होते हैं, जो बच्चे डिप्रेस हो रहे होते हैं पढ़ाई के मामले में, वो उसके अंदर नहीं होता डिप्रेशन। ऑल द एग्जामिनेशन सिस्टम वगैरह करेंगे उसको डिप्रेस, लेकिन उसकी वो वाली हालत नहीं होगी। और इट इज ओनली फॉर अनएजुकेटेड पेरेंट्स, बल्कि इसको कहना चाहिए कि इट इज ओनली फॉर एजुकेटेड पेरेंट्स। ठीक है, कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है, जैसे भी माशाल्लाह 2-4 लोगों ने कहा कि हम खुद प्री प्राइमरी के टीचर्स थे, और मुझे भी ये बात बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, क्योंकि आपको तो ट्रेनिंग थी। भाई मुझे ट्रेनिंग ज़रूर थी। आप में से जो लोग मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे, मैं उन्हें अपनी जो जर्नी बताऊंगी उसमें ये बताऊंगी मुझे ट्रेनिंग ज़रूर थी, लेकिन मैंने अपनी बच्ची पे कोई ट्रेनिंग इस्तेमाल नहीं की, मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं भी एक जॉइंट फैमिली में गई थी, शादी बाद दूसरे शहर में गई थी। मैं जॉइंट फैमिली, दूसरा शहर, डिफरेंट कल्चर, मतलब मैं ऐसी, जैसे कहते हैं ना रोलर कोस्टर में बैठी, कि जैसे कहते हैं ना दिमाग घूम जाना। मुझे तो सब कुछ भूल गया था कि क्या ट्रेनिंग थी और क्या कुछ था। भाई बच्ची संभालना, ससुराल संभालना, तो उसके बाद मुझे ट्रेनिंग गई, वो जैसे कहते हैं ना चूल्हे भाड़ में मुझे नहीं पता था। लेकिन ये कि नेचुरली ट्रस्ट किया और एक अवेयरनेस थी, फैसिलिटेट किया, एनवायरनमेंट दिया, अल्लाह ताला ने चलाया। तो ये चीज के आप सिर्फ जिनको पता था, जो प्री प्राइमरी के टीचर्स थे, वो कर सकते हैं, दिस इज अ मिथ। ठीक है, आप उसको अच्छा एनवायरनमेंट दें, अच्छी चीज दें, बच्चा चलेगा। और ये भी नहीं कि ये अनएजुकेटेड के लिए, एजुकेटेड के लिए। अनएजुकेटेड किसे कहते हैं? हम जाहिल में और लिटरेट, जाहिल और अनपढ़ में फर्क है ना, लिटरेट एंड एजुकेटेड, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। कि पढ़ा लिखा जो है, जैसे कहते हैं ना, पढ़े लिखे जाहिल, भाई शऊर होना चाहिए। ठीक है, शऊर होना चाहिए। उम्मी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जब उनके पास इकरा आया पढ़ो, तो उन्होंने कहा था मैं उम्मी हूँ, यानी कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तो आप समझ लो कि जहालत का ताल्लुक पढ़ने लिखने से नहीं है। तो हर बच्चे को, हर माँ को अल्लाह ताला ने जब उसके औलाद से नवाजा है, तो आप समझ लें कि उस माँ को वो स्किल्स देकर ही अल्लाह ताला ने भेजा है। अल्लाह ताला ने कहा मैंने किसी की इस्तिताअत से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डाला। तो हम खुद अपनी बिलीफ की वजह से ये सोच रहे होते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे इस काम की अहलियत नहीं है। नहीं, अगर आपके इस काम की अहलियत नहीं होती तो अल्लाह ताला ने आपको ऐसे ही माँ बना दिया। अल्लाह ताला ने कहा बस इस बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्योंकि, तो ये माँ बन जाएगी। ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को मैं बहुत अच्छे अल्फाज यूज कि जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह तो पैदा नहीं किया ना। अल्लाह ताला ने बड़ी प्लानिंग की है। अल्लाह ताला ने रूहों को बनाया, एक एक फर्द अपने खास टाइम पर दुनिया में आया है। तो अल्लाह ताला ने उसकी माँ को भी तो प्रिपेयर किया होगा ना। तो कॉन्फिडेंस महसूस करें कि आपके पास जो कॉन्फिडेंट है, आपकी जो पर्सनैलिटी, वो आपके बच्चे के लिए
अल्लाह मैंने खास तौर पे बनाई है, आपको अपनी उसी बच्ची की माँ होना था और उस बच्चे को आप ही माँ की तौर पे मिलनी थी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना डिफरेंस क्रिएट करता है। और इट मीन्स नो डिसिप्लिन, एक बहुत ज्यादा सवाल ये होता है कि भाई डिसिप्लिन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? डिसिप्लिन मीन्स डजेंट मीन टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। आपको रोबोट नहीं क्रिएट करने हैं कि जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, जिनकी अपनी कोई से नहीं होती, जिनको नो कहना नहीं आता, क्योंकि यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, यू हैव टू डू दिस थिंग। आपको ऐसे रोबोट्स नहीं बनाने। डिसिप्लिन इसका नाम नहीं है। डिसिप्लिन नाम होता है शऊरी तौर पे जिंदगी को तरीके से गुजारने का। मतलब मुझे पता हो कि मुझे दिन में ये काम करने हैं, तो मुझे अपना टाइम टेबल सेट करना होगा। ये नहीं कि छुट्टी का दिन है तो बच्चा 3 बजे उठेगा क्योंकि भाई आज तो छुट्टी है तो मुझे आज तो रिलैक्स करने दें। अब सारे दिन तो वो उठा टाइम पर क्योंकि स्कूल जाना था। तो डिसिप्लिन कहाँ गया? जैसे ही मौका मिला हम सबको अपनी जिंदगी में, हमने कहा यार नींद पूरी करेंगे, अभी तो सुबह हमें सोने का मौका मिला है। हालांकि डिसिप्लिन तो हमारा नमाज से शुरू हो जाना चाहिए था। हमें तो मुसलमान है, हमें कहा गया कि फजर की वक्त से उठें, दिन का आगाज करें और जो भी तरीकेकार है तिलावत करें, ये सारा कुछ। तो डिसिप्लिन इज समथिंग टू फॉलो द रिदम, नेचुरल रिदम। ठीक है? तो ये डिसिप्लिन नहीं होता, इसीलिए हम लाइनें नहीं बनाते हैं, इसीलिए हम मतलब कहीं पे भी हम फॉलो नहीं करते हैं चीजें। अच्छा जना, आई होप कि मैं बहुत तेजी से नहीं जा रही हूँ। अच्छा, मुझे एक कमेंट में मिला है, मैं इसको पढ़ती हूँ कि ये सच इज डिफिकल्ट इन जॉइंट फैमिली। मैं भी जॉइंट फैमिली में हूँ एंड मुझे भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। फैमिली की तरफ से प्रेशर भी है कि स्कूल एडमिट करवाओ, बट मी एंड माई हस्बैंड फोकस ऑन होम स्कूलिंग एंड आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज आई एम ट्रेन इन प्री स्कूल एंड नाउ आई कंपेयर स्कूल एंड होम स्कूल। हाँ बिल्कुल। आई वंडर योर स्कूल, स्कूल में बच्चों को हम क्या करवाते हैं। बिल्कुल यही फीलिंग्स मेरी भी थी। जब आपको अवेयरनेस हो जाती है तो आपको यही सब कुछ समझ में आता है कि स्कूल में क्या करवाया जाता है। और विच ऑफ दीज बिलीव हैव यू हर्ड फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स एंड हाउ डज इट मेक यू फील नाउ? एनीवन कैन शेयर कि भाई आप जब ये सारी चीजें सुनते हैं, भाई बेसिक रह जाएगी, फोनिक्स नहीं आएगी, पीछे रह जाएगा, कॉन्फिडेंट नहीं होगा, सोशल नहीं होगा, और बच्चे को देखो तुम कैसे पाल रही हो। मैंने भी सुना है, मुझे कहा था, अम्मा इतनी पढ़ी लिखी हैं, बच्ची को स्कूल नहीं भेज रही। मैंने तो अच्छा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मतलब ये काम कर रही हूँ। मेरे जहन में तो कुछ और था स्कूल नहीं भेजने का। तो ये सारी चीजें आपने जरूर सुनी होंगी कि लोग कमेंट करते हैं। तो योर रोल एज अ पेरेंट क्या है कि ना स्कूलिंग यू आर नॉट अ टीचर। और होम स्कूलर भी जो मैं कर रहे होते हैं ना होम स्कूलिंग में, इनको यही बात कहती हूँ कि यू आर नॉट अ टीचर, यू डोंट हैव टू बी अ टीचर। जिस दिन आपने अपना रोल मदर से टीचर बना लिया ना, आप यकीन करें आपका बॉन्ड खत्म हो जाएगा। पढ़ो पढ़ो, इस वक्त पढ़ो, इस वक्त बैठो, होमवर्क नहीं किया, तुम्हारा क्या हो रहा है? मतलब मेरी बच्ची अब 9th में आ गई है ना, अब मैं अपने आप को थोड़ा थोड़ा फील करने लगी हूँ कि मैं टीचर बन गई हूँ। मतलब क्यों? मुझे एग्जाम का प्रेशर है, मैं कहती हूँ भाई यही साल है तो। लेकिन अर्ली, अब तो चले वो बड़ी हो गई है, अर्ली इयर्स में बच्चे की माँ, बच्चे को माँ चाहिए ना, बच्चे को माँ की जगह टीचर नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना डिफरेंस होता है स्कूलिंग में, कि आप होम स्कूलर्स भी ये काम कर रहे होते हैं टाइम टेबल बना के और करिकुलम में। देखती हूँ अक्सर होम स्कूलर्स ग्रुप में पूछ रहे होते हैं कि करिकुलम बता दें, किताबें बता दें, कहाँ से शुरू करना। मतलब all of them are worried about the phonics, the writing, mathematics, addition, subtraction, ये कहाँ से सीखेंगे। सब एकेडमिक्स पे जो है ना जोर दे रहे होते हैं। तो थिंक ऑन दैट कि आपको क्या होना चाहिए। योर मेन जॉब इज टू क्रिएट अ रिच एनवायरनमेंट, स्टोरीज, नेचर, कॉन्वर्सेशन, फ्रीडम टू एक्सप्लोर। ये आपका जो है ना मेन जॉब है। बी एन ऑब्जर्वर ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड अ फैसिलिटेटर ऑफ देयर लर्निंग जर्नी। ऑफर अपॉर्चुनिटीज की डोंट फोर्स लेसन्स, लेट क्यूरियोसिटी लीड द वे। उनको ये नहीं बताया कि अच्छा कुछ मैंने भी कुछ मिस्टेक्स करके जाहिर सी बातें सीखा। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा शऊर था और मैं बहुत तरीके से चला रही थी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मतलब अब शुरू में होता है कि बच्चे को नेचुरल लर्निंग करनी है। अब आप बता रहे हैं बेटा तुम ना पौधों को ज्यादा देखा करो, बेटा तुम ना इधर जाया करो ना, यार तुम कॉपी में लग जाते हो, हटो यहाँ से, ये देखो नेचुरल लर्निंग ये है। हमें नहीं भाई, बच्चा अगर पेंसिल उठा रहा है तो उठाने दो। पेंसिल हो सकता है उसका इंटरेस्ट पेंसिल में हो,
और वो कलर्स को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, और हो सकता है वो लिखना खुद ही चाह रहा है, अगर वो खुद ही पेंसिल उठा के लिखना, स्क्रिबलिंग जिसे कहते हैं, कर रहा है। अब आपके नहीं भाई, इस उम्र में तो नहीं पकड़नी चाहिए थी पेंसिल, हमें हमारी इंस्ट्रक्टर ने कहा पेंसिल नहीं पकड़ो, आप बच्चे छोड़ो इसको, छोड़ो, ये पौधा पकड़ लो। तो ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू फोर्स द लेसन्स, लेट क्यूरियोसिटी लीड द वे, ये है कि उसको एक्सप्लोर करने दें, उसकी क्यूरियोसिटी को लीड करने दें उसकी वे पे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है, जो कि हम नहीं करते हैं। चिल्ड्रन आर डिजाइन बाय नेचर टू लर्न, जब हमें एक दफा ये यकीन हो जाएगा ना कि बच्चे को अल्लाह ताला ने सीखने समझने का एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली दिया है, वो लर्न करके रहेगा, उस दिन हमारा ये सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। हम कहेंगे अल्लाह ताला ने तो उसको सिखाना ही है। हाँ, अब ये है कि वही वाली बात है कि जो हदीस का मफहूम है ना, कि माँ बाप उसको नसरानी और यहूदी बनाते हैं, कि बच्चे को तो अल्लाह ताला ने फितरत सलीम पे पैदा किया है, मुसलमान बना के। अब हम उसको क्या बनाएंगे, वो माहौल जो हम दे रहे हैं। तो डू यू फील योर चाइल्ड नीड्स मोर इंस्ट्रक्शंस, मोर स्पेस टू ट्रूली लर्न? क्या फील करते हैं? इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए, ठीक है, ए द चाइल्ड नीड्स मोर स्पेस, ठीक है। तो जनाब ये कहानी थी स्कूलिंग की, जो मैंने आपको थोड़ी बहुत सुनाई है। नाउ इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग, यू वांट टू से एनीथिंग, तो प्लीज इंटरेक्ट विथ मी, आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। और उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगी अपने कोर्स का, कि हमारा कोर्स क्या है, और आप इसमें आएंगे तो आपको एक खुसूसी डिस्काउंट भी मिलेगा। I keep on hearing children learn from other children. If they would not be around other kids their age now, they would be left behind. हाँ बिल्कुल, एक ये बात, और मैं भी बहुत अरसे तक इस खौफ में मुब्तला रही कि बच्चों, देखिए अब आप बहुत देर तक आप छोटे बच्चों को बैठाएं एक जगह पर, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो आपस में उलझ पड़ेंगे। बच्चा बहुत ज्यादा टाइम, अगर घर पे आप ऑब्जर्व करें अपने बच्चों को, तो आप देखिए कि आपका बच्चा बहुत बहुत देर तक ना अकेले बैठ के कुछ चीज एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो बच्चे का सोशल इंटरेक्शन उसके हम उम्र में, इस उम्र में ना, यानी इस एज टाइम पीरियड पे इतने इतने घंटे के लिए जरूरी नहीं होता, ज्यादा ज्यादा 1 घंटा, उसके लिए आप किसी क्लब को ज्वाइन कर लें, कोई एक्टिविटी अपने घर पे करवा लें बच्चों की। और वो भी जब बच्चे, आपकी बहनें हैं अगर, और उन सबके एज ग्रुप एक है बच्चों का, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सोशल लर्निंग हो रही है, वो सीख रहे हैं। मतलब स्कूल भेजकर अपने बच्चों के साथ एक ग्रुप में बैठा कर सिखाना, इट्स अ मिथ, या मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, कि चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और मेरी बेटी 4 साल की है, मेरा एटलीस्ट 7 इयर्स तक अनस्कूलिंग का प्लान है, लेकिन मैं भी जॉइंट फैमिली में हूँ, तो मेरी देवरानी के पास ट्यूशन के लिए बच्चे आते हैं, तो फातिमा को भी शौक हो गया स्कूल जाने का, वो मेरे से पूछती रहती है कि मुझे, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकती है तो थोड़ा सा शौक पूरा करवा सकती हैं। ऐसे मैंने भी करवा लिया था अफोर्ड, मतलब डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। अफोर्ड का मतलब ये होता है कि स्कूल, बहरहाल आप किसी भी करवाएंगे, आपको एक एडमिशन फीस एक अच्छी खासी अमाउंट देनी पड़ती है ना। तो और बहुत ही खराब स्कूल में करवाने का तो मेरा ख्याल है शौक पूरा करवाने के लिए भी फायदा नहीं है। लेकिन बच्ची का शौक पूरा करवाना है, अगर शौक के लिए आपको देना है तो थोड़ा सा पॉकेट ढीली कर लें और करवा दें उसे। 4-6 महीने में आप, बच्ची को भी अंदाजा हो जाएगा और आपको भी। लेकिन ये कि अगर बच्ची को शौक होगी स्कूल जाने का, तो थोड़ा सा एक लॉस ये होगा कि अर्ली इयर्स ऑफ लर्निंग उसकी स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। इसके अलावा कोई नहीं होता। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के जो नुकसानात हैं बस वो होते हैं, फिर आगे जाके बच्चे रोबोटिक, दिमाग ना बंद बंद रहता है, मतलब इधर उधर आप सोचते नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं होती, और स्ट्रेस लर्निंग का फील करते हैं। हाउ टू हेल्प चाइल्ड ओवरकम शाइनेस इन पब्लिक, मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि बच्चे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, शर्माता रहता है क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता है। नहीं, स्कूल जाने वाले सारे बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या स्कूल जाने वाले सारे बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं? क्या स्कूल से जाने वाले बच्चों में कोई शाइनेस नहीं होती? क्या स्कूल जाने वाले सारे बच्चे A1 ग्रेडर होते हैं? क्या स्कूल जाने वाले बच्चों को सबको तमीज तहजीब आती है? अगर ऐसा स्कूल जाने वाले बच्चों पर हो, तो फिर स्कूल जाने वाले सारे बच्चों में ये सारी चीज होनी चाहिए। किसी की शाइनेस है ना, अगर उसकी नेचर में, तो वो कहीं पर भी हो उसके अंदर शाइनेस होगी। अगर किसी का कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा ना, किसी रीजन की वजह से, तो वो रीजन हटाने पर, चाहे वो घर पर हो या वो स्कूल पर हो,
उसका कॉन्फिडेंस गेन कर लेगा। लेकिन अगर उसका कॉन्फिडेंस उसकी वजह से शैटर हो रहा है तो वो किसी भी जगह पर वो शैटर होकर रहेगा। तो ये बात अच्छी तरह समझ लें कि जो हमारी बिलीफ्स होते हैं ना वो हमारे माइंड में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। तो इन चीजों का आपने खुद हटाना है, ठीक है। कि शाइनेस भी हर बच्चे में हो सकती है, स्कूल जाने वाले में भी हो सकती है और ना स्कूल जाने वाले में, इसका स्कूल जाने से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, और मैंने कर लिया है ना, हाँ। अच्छा, आफ्टर 7 years कैन चाइल्ड एडजस्ट इजीली इन स्कूल और वी कंटिन्यूइंग विथ होम स्कूलिंग आफ्टर 7 years? इट इज अप टू यू। इट इज अप टू यू कि इफ यू फील लाइक दैट कि योर चाइल्ड कैन गो विथ होम स्कूलिंग और आराम से इंजॉय कर रहा है, और आप उसको सारी जो मेन स्किल्स है, मैं कहती हूँ होम स्कूलिंग पे आप स्किल्स पे फोकस किया करें, सब्जेक्ट्स पे नहीं किया करें, स्किल्स पर। तो विथ ऑल द स्किल्स, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो दूसरी हो, उनके साथ आप समझ जाए कि होम स्कूलिंग इट्स ओके फॉर माई चाइल्ड, तो आप आगे जाएं। और अगर आपको लगता है कि नहीं अब थोड़ा सा इसको करवा देना चाहिए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मैंने अपनी बच्ची को एक रीजन की उसे 9th करवाई, तो वो फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फिर उसके लिए क्या कोई ऐसा स्कूल देखेंगे, क्योंकि मैंने इस पे ये फील किया कि जो होम स्कूलर्स हैं वो थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड लेंगे एग्जामिनेशन सिस्टम में सेट होने का, स्कूल के स्ट्रेस और एग्जामिनेशन में, इसके अलावा उन्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके अलावा वो उन बच्चों से ज्यादा तेज होंगे। लेकिन बस ये टेस्टिंग एग्जामिनेशन इसमें बच्चे उलझते हैं और उसमें सेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप आगे खुद बच्चे को लेके चलेंगी तो फिर आप बच्चे को एग्जामिनेशन स्ट्रेस के लिए भी खुद अपने पेस से तैयार करेंगी, बच्चे के पेस से, ठीक है। 7 8 मतलब 10 साल के बाद बच्चे को थोड़ा बहुत टेस्टिंग, अगर कोई होम स्कूलिंग कर रहा है तो थोड़ा बहुत टेस्टिंग, थोड़ी बहुत फॉर्मल लर्निंग ट्यूटर रख के या किसी जगह स्ट्रक्चर्ड पढ़वा कर की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप वो लेवल तक अनस्ट्रक्चर्ड ही रखें, अनस्ट्रक्चर्ड की बहुत ज्यादा नीड 5 से 6 7 साल तक की होती है, ठीक है। और एक और सवाल क्या आया है मेरे पास कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ लेकिन मैं अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ा सकती हूँ, यहाँ गांव में आपको प्राइवेसी नहीं मिलती। जो तरीका मैं आपको बताऊंगी उसमें आपको इतनी प्राइवेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको अलग से बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगी नहीं कि आपको फोनिक्स पढ़ानी है, आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन पढ़ानी है, आपको रीडिंग राइटिंग। मैं आपको अनस्कूलिंग की मैं जो चीज बताती हूँ दीज आर ऑल नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, जो बच्चा कर ही रहा होता है, बस आप उसको उसकी अवेयरनेस हो जाती है और उसको फैसिलिटेट करना आ जाता है। I focus on skills and I plan sports also for skills, but I confusion in things के जॉब और बिजनेस के लिए डिग्री, हाँ तो वो तो फिर आप करवाएंगे ना। अगर ओ लेवल की तरफ जाती हैं तो आपको डिग्री के लिए बोर्ड पे अपेयर करवाना पड़ेगा। अगर आप मैट्रिक सिस्टम पे जाती हैं तो फिर आपको, क्योंकि इसके बगैर तो बच्चा क्या, आपको कोई डिग्री तो दिलवानी पड़ेगी ना लाजमी, तो मैट्रिक और ओ लेवल से ही आप फैसला कर लेते हैं, फिर यहाँ से बच्चा चल पड़ता है उसी स्ट्रक्चर लर्निंग पे, उसमें कोई भी नहीं है। और वैसे आजकल मैंने बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया ज़माना, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वैसे वो ऑप्शंस भी होते हैं बच्चों के पास। लेकिन मैंने आपको बहुत आसान करके बता दिया, मैट्रिक में जाएंगी तो मैट्रिक में अपियर करवाएं, ओ लेवल्स के लिए होंगी तो ओ लेवल्स प्राइवेट कैंडिडेट्स को अपियर करने की परमिशन देते हैं, वहां करवाएं, फिर यूनिवर्सिटी जाएं। बच्चा अगर झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन साफ कर रहा है, खेलना जैसे स्किल्स में ताक हो रहा है, तो मजीद स्किल्स के लिए क्या करवाएं, वाह जबरदस्त, उसमें साफ हो रहा है अपने साथ के। अच्छा, मुझे ये बड़ी हंसी आती है कि मैं जैसे जापान में बच्चों को झाड़ू पोछा करवाया जा रहा है, कढ़ाई सिखाई जा रही है, यार ये काम आपने स्कूल भेज के ही करवाना है तो बच्चों को कुछ घर पे रखिए ना। यही सब तो उसकी स्किल्स हैं और यही सब तो मतलब उसे सीखना चाहिए। बच्चा इसमें ताक हो रहा है तो उसको मजीद स्किल्स के लिए कारपेंट्री सिखा दें, इसके लिए क्या है, आर्चरी सिखाएं, हॉर्स राइडिंग में करवा दें अगर एज है तो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मजा आया मुझे। रिमशा कुछ कहना चाह रही है? बस यार 10 15 मिनट रह गए हैं, जल्दी से। सॉरी, मेरा बस एक शॉर्ट क्वेश्चन है। मेरी बेटी को यही स्कूल का बहुत शौक है, क्योंकि फैमिली में सब बच्चे स्कूल जाते हैं। मैंने शौक पूरा करने के लिए, जब जमाना है कराची में भी, मैंने प्ले बेस स्कूल में डाल ही दिया 2 महीने के लिए। और मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया कि उसको खुद बहुत मुश्किल लगता था, वो मेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहती थी क्लास में जाने के लिए, और सारे जो स्ट्रगल्स मैं फील कर रही थी। और फिर ऐसा हुआ कि मुझे कराची से मूव करना था, स्कूल खत्म हो गया। लेकिन अभी भी बहुत दफा उस मतलब मुझे लगता है उसमें बहुत कोई एक वो चीज है कि उसको ऐसा लगता है कि आप प्रिटेंड प्ले में भी यही है कि मम्मा मैं स्कूल से आऊंगी तो आप मुझे लंच पे क्या देंगी, अच्छा मैं बैग पहन के क्लास में आती हूँ। और एट दिस स्टेज मतलब वो बिल्कुल अभी भी 5 साल की है, तो मुझे लगता है मैं उसको ये थ्योरी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मतलब मैं तुम्हें क्यों अनस्कूल करना चाह रही हूँ। लेकिन मुझे बस ये होता है कि मतलब मैं कैसे बताऊं कि मतलब हम घर पे भी सब कर रहे हैं और
मतलब हमें मजा आ रहा है, हम इन अ वे मैच भी कर रहे अच्छा, होते हैं या अगर सभी कर आपने, रहे होते हैं ना सॉरी गेम फॉर के साथ। इंटरप्टिंग, कि अगर आपने इसको स्कूल में करवा दिया ना, तो क्योंकि बच्चे का एक माइंड बन गया ना, तो अब जो बच्चों को स्कूल में शुरू में करवा कर जब आप घर पे लेके आते हैं ना, फिर बच्चा मुश्किल से आता है, क्योंकि उसके एक स्ट्रक्चर्ड बन गया उसके दिमाग में कि यूं ही करना। ये होता है कि जिस जो भी कोई नया एक्सपेरिमेंट आपने करवाना है ना, ये आप अपने आप को भी देखिएगा कि जब आपकी शादी वाइफ ससुराल में आ गई, जो सबसे पहला आपके साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उनके अंदाज एतवार देखे, आपका दिमाग बन गया उस पे। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने दिमाग में ये लर्निंग रखी कि जब भी कोई नई चीज होती है ना, एक न्यूरॉन उसमें सेव कर लेता है मेमोरीज को। इसीलिए कहते हैं कि अर्ली ईयर्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बल्कि सारे एक्सपीरियंसेस बच्चे के अच्छे देने की कोशिश करने चाहिए, क्योंकि वो न्यूरॉन्स में मेमोरी सेव हो जाती है। तो अब अगर बच्चे को स्कूल करवा के स्कूल करवाएंगे ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ट्रांजिशन होता है, मेहनत करनी पड़ती है, और आ जाता है बच्चा। लेकिन ये कि हो सकता है वो टेंट्रम भी करे अगर उसका दिल स्कूल में लग रहा है। और अगर लग गया है दिल स्कूल में, तो मैं देखिए इतना नहीं हूं कि मैं बहुत ज्यादा वो करूं, और लोगों की तरह, नहीं नहीं तुम तो ये डैमेज कर रहे हो, कर सही है, चल रहा है स्ट्रक्चर चलवाएं, लेकिन अच्छा है, नहीं बेहतर है। एग्जैक्टली, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं एग्जैक्टली यही कह रही हूँ। मैंने खुद देखा कि वो स्कूल में एंजॉय नहीं कर रही, और जो स्कूल की एक्टिविटीज की तस्वीरें आती थी उसमें उसका बिल्कुल ब्लैंक चेहरा होता था, क्योंकि वो हाँ, अपनी पेस से और अपनी मर्जी से चीजें करना चाहती है। लेकिन ऑब्वियसली इस एज में वो ये रियलाइज नहीं करी। मतलब मैं आपको सही बता रही हूँ कि अगर उसको मैचिंग करनी है और वो पूरा पेज घुमा के लाके मैच करती, तो मैं नहीं कहती कि स्ट्रेट लाइन से ही मैच करो ए से। और ये भी बिल्कुल मतलब जिस दिन उसका दिल चाह रहा होता है, तो अगर वो कहती है मुझे मैचिंग करनी है, मैं कहती हूँ ठीक है तो कर लेते आप हैं। उसको अपनी बट फ्रीडम के साथ कुछ एक्टिविटी करने देंगी ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएं, तो उसको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता दें कि देखो स्कूल में तो टीचर इस तरह कहती है ना, घर पे हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं। तो फिर उसको थोड़ा सा वो ठीक होगा, है। हाँ, इस तरह करना पड़ेगा उसके साथ ना काम, यानी कि आपको उसकी ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, अनम ने भी बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग मुझे बताया कि मतलब कि 7 साल तक ये तूफान टाइप बच्चे हमें ही झेलने होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। झेलने पड़ेंगे। लेकिन आप देखिए ना, ये तूफान माशाल्लाह बड़े हो गए क्या निकलेंगे, अल्लाह में सबकी आंखों की ठंडक बनाए, बहुत बेहतरीन खाना भी बनाएगा आपके साथ। हाँ बिल्कुल। हाँ, कुकिंग बेकिंग पे लेके आए माशाल्लाह। मैं देखिए खुद भी कहती हूँ मैं कि जो बच्चे इस तरह से पाले गए हैं ना, मैं बहुत सारी फैमिली से इंटरेक्ट होता है मेरा, मैं देखी हूँ छोटे छोटे बच्चे डस्टिंग कर रहे हैं, माओ का काम कर रहे हैं, मतलब अच्छे खासे जबरदस्त हो जाते हैं बच्चे। अब हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जाके लड़कियों का, हम सबका भी यही हाल था जो आजकल की लड़कियों के साथ जो बड़ी उम्र की खवातीन ताने मारती हैं, इसीलिए कि भाई जब हम पढ़ रहे थे तो हमें इतना टाइम थोड़ी था कि हम जो है वो झाड़ू पोछा भी करें और हम कुकिंग भी करें, और ये भी हम सब ने पढ़ने के बाद ही सीखा। तो देखें, वो कहते हैं ना, बेकिंग करता मेरा बेटा अब 10 साल का है, तो बिल्कुल ये स्किल्स जो होती है ना, लाइफ स्किल्स, ये साथ साथ हम सिखा सकते हैं। तो ऐसी तालीम जो आपको लाइफ स्किल्स से ही अलग कर दे बिल्कुल, इट्स नॉट एजुकेशन। और हम इस तरह की अजीब सी, जैसे कहते हैं ना, बेहरू एजुकेशन भी दे रहे हैं कि बच्चे का जो रूहानी भी एक नहीं बन रहा, शख्सियत भी नहीं बन रही, सॉफ्ट स्किल्स भी नहीं है। तो ये सारा कुछ है। बहरहाल इस पे बोलने को तो बहुत कुछ है तकरीर, लेकिन मैं आपसे अपनी कोर्स का इंट्रोडक्शन करवा दूं। आपने मुझे इतना टाइम दिया है, मैंने आपको इतना टाइम दिया है, तो हमने आज ओरिएंटेशन रखी थी, यानी स्कूलिंग के साथ साथ एक कोर्स की भी, कि मेरा कोर्स है इसी सिलसिले में। और इस कोर्स को मैं 1 से 7 साल तक की उम्र की बच्चों की माँओं के लिए खुसूसी तौर पे मैंने ये प्रेजेंट कर रही हूँ मैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग जो छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं या उनको दिलचस्पी है, वो भी आ सकते हैं। इसमें हम फिलॉसफी ऑफ अर्ली अनस्कूलिंग के साथ साथ मिथ्स को भी कवर करेंगे। जैसे मिथ मैंने आज कुछ लिए हैं, और मिथ भी लेती हूँ। हम लेंस शिफ्ट करते हैं, यानी कि माइंड सेट शिफ्ट करते हैं अपना। तो जो एक मॉम गिल्ट हमारे अंदर था वो खत्म होता है। इसके अलावा हम बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, यानी मैं न्यूरो साइंसेस को कनेक्ट करती हूँ अपने स्कूल के साथ कि वो क्या होती है, ब्रेन डेवलपमेंट साथ साथ। इसके अलावा होलिस्टिक ग्रोथ पे हम बात करते हैं बच्चे की, कि बच्चे की ग्रोथ के लिए क्या है, कि बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, दीज आर द 4 एरियाज जिन पे किसी भी होलिस्टिक एजुकेशन पे जब हम काम करते हैं तो ये होती है कि बच्चे की शख्सियत की तामीर के लिए उसकी बॉडी पे काम किया जाए, फिजिकल उसका बॉडी का ज्यादा मतलब आप रखें उसकी उसमें तरबियत में। इसके अलावा उसका हार्ट, जिसको हमने, जैसे मैं जब आपसे ये बात करी ना, कनेक्ट करें आपका मोहब्बत प्यार का ताल्लुक हो, तो हार्ट पे बात करें ना, रिलेशनशिप्स पे। फिर रूहानी सोल,
जिसको नजरअंदाज कर देती है आजकल की मॉडर्न एजुकेशन। और उसके बाद इसका माइंड यानी कि कॉग्निटिव स्किल्स, इस पे हम बात करते हैं। तो अब हम मॉडर्न एजुकेशन देखें स्कूल्स की, तो वो आपके कॉग्निटिव स्किल को फोकस करती है, थोड़ा बहुत बॉडी को ले लेती है, ठीक है। बाकी हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल को कौन देखता है, ये दिल ही तो है, उसको छोड़ देते हैं। तो इस पे हम बात करते हैं कि बच्चे की ओवरऑल शख्सियत के लिए ये तमाम चीजें जो है ना, चार इसकी होलिस्टिक एजुकेशन की बुनियाद है। इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे कि बच्चे को इमोशनली कैसे इंटेलिजेंट किया जाए, एंड देन आफ्टर दैट वी आल्सो डिस्कस जेंटल पेरेंटिंग। इसके लिए मैं कुछ स्पेशल गेस्ट भी इनवाइट करती हूँ अपने कोर्स में, जो कि इन टॉपिक्स पे बात करते हैं। मेरे पास एक फूड कनेक्शन, अर्ली ईयर्स में बच्चे का फूड के साथ क्या कनेक्शन हम डेवलप करते हैं, जो आगे चल के उसकी जंक फूड और हेल्दी फूड चॉइसेस को कहना कहना चाहिए कि वाजे करता है, वो हम उसके लिए एक, हम हमारे पास फूड कोच हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं गेस्ट स्पीकर के तौर पे, वो बात करती हैं। इसके अलावा लैंग्वेज में यानी कि जो एकेडमिक्स के लिए जिसके लिए आप परेशान होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ उसमें कि अनस्कूलिंग अप्रोच में हम फोकस करते हैं रेडीनेस पे, कि बच्चा रेडी है या नहीं है, और रेडी करने के लिए हम उसको क्या तैयारी करवाते हैं, हम उस पर बात करते हैं। जैसे कि बीज तो है, लेकिन उसको जमीन पर डालने के बाद, उसको बोने के बाद जमीन की तैयारी कैसे की जाती है कि वो खुद ही फूट पड़ता है। बस ये हमारा काम है कि हमने तैयारी करनी है, बच्चा खुद ही सीख लेगा। तो हम इस पे काम करते हैं। इसके अलावा नेचर से कनेक्शन है, क्रिएटिव लर्निंग है, और जेंटल पेरेंटिंग है, ये सारा कुछ। और इसके बाद एक बोनस मैं आपको देती हूँ मदर्स की इमोशनल वेलबींग के लिए, बिकॉज आई एम अ लाइफ कोच ऑल्सो, और मैं एनएलपी लाइफ कोच हूँ। तो मेरा थेरेप्यूटिक साइड भी है कि एनएलपी में कुछ थेरेपीज भी होती हैं। तो स्ट्रेस है, इमोशनल हेल्थ है, एनजाइटी है, नेगेटिव इमोशंस हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, इनके ऊपर एक छोटा सा हमारा एक सेशन होता है, यानी कि एक क्लास हमारी उस पर भी होती है। तो बिल्कुल खेल खेल में आराम से, आपको कोई, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये लीजिए ये वर्कशीट्स हैं, वैसे मुझे बनानी आती हैं वर्कशीट्स भी, और मेरा ये काम भी मैं करती हूँ, रही हूँ जब पेरेंट्स मुझसे मांगते थे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि 4 साल और 3 साल के बच्चे को एक वर्कशीट बिठाएं और कहें कि यहाँ से यहाँ तक नुक्ते मिलाओ और यहाँ से यहाँ तक डॉट टू डॉट ज्वाइन करो। आप देखिएगा कि आपको अवेयरनेस हो जाएगी, तो आपको ये पता लग जाएगा कि बीज को बोने के बाद जमीन कैसे तैयार करनी है। पौधा तो खुद फूट देगा, फूल पौधे खुद आएंगे, खाद क्या देनी है वो मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के फजलो करम से, एहसान से, अल्लाह में से दुआ करके इस बात को कि अल्लाह ताला में उम्मत मुस्लिमा के लिए अच्छे बच्चे तैयार करने की जो जिम्मेदारी दी है वो पूरा करवाए। तो बियॉन्ड एकेडमिक्स आपको क्या होना चाहिए कि हाँ, कनेक्शन विद फूड, मतलब हमारे कोर्स में ये भी होता है जो मैंने बात की, इसमें हेल्थ, कल्चर, लर्निंग, रोल ऑफ फादर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन होम स्कूलिंग, के फादर्स का रोल क्या है। तो हम इनवाइट करते हैं कुछ फादर्स को जो कि अनस्कूलर्स होते हैं, और वो ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी अपनी बेगमात को कैसे बर्दाश्त किया। आपने बच्चों को बर्दाश्त किया, उन्होंने अनस्कूलर्स बेगमात को बर्दाश्त किया। तो उन्होंने कैसे सपोर्ट की, कैसे एक्सपोजर उनका रहा, क्या करते हैं वो। इसके अलावा मदर्स इमोशनल स्ट्रेंथ पे हम काम करते हैं, बात करते हैं। यानी कि ये हमारे 3 सेशंस जो हैं वो हमारे और कोर्स से बिल्कुल हटकर होते हैं, डिफरेंट हैं, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे खुद बहुत मजा आता है। तो हमारा कोर्स 2 मंथ्स का होता है, वीकली सेशंस होते हैं, हम उसमें 11 मेजर एरियाज कवर करते हैं। अच्छा, मेरा एक, मैं आपको कहूँ मेरा यूनिक पॉइंट जिसमें मुझे कुछ मैं बहुत पहले बहुत आजिज़ी इनकी सारी और शायरी उतनी थी मेरे अंदर, लेकिन मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली बताती हूँ भाई, आई एम प्राउड ऑफ इट, कि मैं ना बहुत कम अरसे में, मैंने बहुत नोट किया है मैंने अपने पढ़ाने में, मैं कम अरसे में बहुत अच्छा डिलीवर कर देती हूँ। और मैं खींच कर ना, जैसे कहते हैं ना, ड्रैग करके 6 महीने, 8 महीने और 7 साल के कोर्स नहीं बनाती। तो मेरे इस छोटे से कोर्स में इंशाल्लाह ताला आप विद इन 2 मंथ्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और आप चल पड़ेंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, खुद कोर्स करवा सकते हैं कहीं पर। और प्रैक्टिकल टूल्स, ये सारी चीजें मैंने बताई आपको। वर्क बुक मिलती है, हम टाइमलाइन, मदर टाइमलाइन पे काम करते हैं मदरहुड की, और बहुत सारी चीजें, कम्युनिटी सपोर्ट होती है हमारी, कि हमारी ग्रुप बनता है, उसमें हम मेरे साथ आपका एक इंटरेक्शन डेवलप होगा जो कि लाइफ टाइम होगा इंशाल्लाह ताला। ये नहीं कि मैंने कोर्स के बाद आपको बाय बाय कर दिया। मेरे साथ जो इंटरेक्शन में आ जाता है, फिर वो या तो मेरे पीछे पड़ता है या मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, तो बस वो फिर कहानी चल पड़ती है हमारी। और हमारे भी मेंटोर होने चाहिए, क्योंकि हमें भी किसी से एनर्जी मिलनी चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरेक्ट with the people who are high in levels of education and energy, और जिनमें mentoring की वो हो, अहलियत हो। तो मैं आपको
इनवाइट करूंगी कि ज्वाइन माय कोर्स, और उसमें लर्न करें मेरे साथ मिलकर, मैं आपसे लर्न करूंगी, और रजिस्टर करवाएं। आपको मैं खुसूसी डिस्काउंट दूंगी, वो मैं आपको ग्रुप में बताऊंगी कि आज की फ्री ओरिएंटेशन सेशन में शिरकत करने वालों को क्या, एक तो 1500 का डिस्काउंट मिल ही रहा है ना 15 अक्टूबर से पहले पहले, मेरा ख्याल है तक करवाने पर फ्लायर में कर दूंगी आपको शेयर, और उसके अलावा मैं आपको क्या डिस्काउंट दे सकती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इंशाल्लाह इस कोर्स को लेकर आपको ये फील नहीं होगा कि कुछ खराब हो गया, कुछ समझ नहीं आया, या पैसे ज़ाया हो गए। मैं कहीं कोई वर्कशॉप मैं भी लेती हूँ तो मुझे लगता है यार पैसे ज़ाया हो गए, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ऐसा हुआ तो आप मुझसे पहली क्लास के बाद बात कर लीजिएगा। तो एनीथिंग यू वांट टू से, शेयर, कमेंट, एनी रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम आपको अल्लाह हाफिज कहेंगे। रोटी बनानी है, ठीक है, जाएं जल्दी से जाएं, रोटी बनाएं मारिया। कोर्स का आगाज कब से होगा? हम नवंबर की फर्स्ट वीक से इंशाल्लाह शुरू। माइक अनम्यूट हुआ है और उसको पता नहीं है कि माइक अनम्यूट हो गया है। हाँ, मी मैंने खंसा कहा शायद जायद, वो आई एम मुझे गोना बता साइन रही है ऑफ। कि ना हम बच्चों को ऐसे डांटते हैं। Oh yeah. It was a very nice meeting as well, a really nice session. Or थैंक यू सो मच। we are doing homeschooling right now. Joint family system है, difficult होता है ये समझाना कि बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल। स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं। And yes, it was the plan कि 9 years तक होगा, let's see कि अभी तक हम वहाँ पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और it was really nice having someone that is unschooling. बहुत कम कम देखने को मिलता है, but इंशाल्लाह I'll be joining the course soon, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज में कर रही होती हूँ कि what to do, what not to do, but almost everybody is on the same page in Pakistan, हाँ alhamdulillah. हाँ So बिल्कुल। really, really nice to hear from you. थैंक यू सो मच खंसा, योर वर्ड्स आर वेरी